Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आपको पता है कि हम इस तरह के गेस्ट से बात करते हैं जिन्होंने अपने दोनों हाथ सही मायनों में काले किए हैं या गंदे किए। काले का मतलब ये है बहुत मेहनत की है, गंदे हाथ का मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि प्रैक्टिस किया है, उनका एक्सपोजर हासिल किया है। तो आज हमारे साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाई एनर्जेटिक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है सारा सुहेल विल्सन। इनसे मेरी लिंक्डइन पे बात हुई, बड़ी ऐसी बात कि मैं आपसे पॉडकास्ट पे शेयर भी नहीं कर सकता, ऑफलाइन आपसे बड़ा डिस्कस हुआ। तो ये एक बड़ी पावरफुल बात कहती हैं कि मैं ऑर्डिनरी थी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ ज़बरदस्त किस्म के मेंटोर्स हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि मैं पैदाइशी बड़ी फैमिली से नहीं थी, मैं हम्बल ख़ानदान से हूँ और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी एजुकेशन में, अर्ली करियर के अंदर। फिर ये कहती है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी और चाहती का मतलब ये था कि शुरू में शायद मैं सैलरीज लूँगी लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं सैलरी बनाऊँगी नहीं बल्कि लोगों को हायर करूँगी जो मेरे अंडर काम करेंगे और मैं एज अ बिजनेस वुमन बन के काम करूँगी। आज इनका ख्वाब ये पूरा हो चुका है, कई बरसों पहले मुलाकात आज हुई है। सारा सुहेल विल्सन, कैन आई कॉल यू सारा? Sure. सारा, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आप बात करें मेरी एनर्जी तो डाउन नहीं हुई कि मेरे वोकल जरूर डाउन हो गए, तो बहुत That's a compliment for me. ग्रेट कॉम्प्लीमेंट एज वेल। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से आपने काम शुरू किया और आपकी जो बिजनेस की जर्नी है वो कैसे कहाँ तक पहुंची है और आप कैसे काम कर रही हैं। ओवर टू यू नाउ। वेल मेरी जो जर्नी थी वो वैसे तो बड़ी ब्यूटीफुल सी रही है, लेकिन बीइंग वुमेन आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को मनवाना। वैसे ही लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी। उसका वन ऑफ द रीज़न ये था कि एक तो फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, तो जो फ्रेंड्स थे, मेंटोर्स थे, सपोर्टर्स थे, बिकॉज आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड विद द गुड बॉसेस, विद द गुड फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। राइट। और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ करूँ, डिफरेंट करूँ फैमिली में। आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन द फैमिली एंड आई बिलीव आई एम द फर्स्ट वुमन इन माय फैमिली हु इज़ द एंटरप्रेन्योर एंड एस्पायर HR जो अभी मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इज़ गोइंग ह्यूज, इज़ वर्किंग ग्लोबली। उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये है कि मेरी जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सराउंडिंग्स में भी ना पॉजिटिव लोग रहें, ताकि आई वांटेड टू कीप दैट एनर्जी वेरी पॉजिटिव। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने अपने मेंटोर से, सपोर्टर से सीखी हैं, एडमायरर से सीखी हैं, वो नाउ इज़ द टाइम दैट आई नीड टू डिलीवर दैट टू माई रिसोर्सेज जो मेरे लिए काम कर। एब्सोल्युटली। सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन सारा बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज अ ड्राइविंग फोर्स। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मेंटोर है जिंदगी में वो है बुरा वक्त। अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अच्छा वक्त की कदर नहीं होती जो हमें मिल रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं बुरा वक्त नहीं, चंद लोग जैसे कि हमारे फैमिली में शायद वो सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या वो बॉस या वो शख्स जो शायद ब्लड रिलेशन नहीं है। आपकी ज़िंदगी के ड्राइविंग फोर्स कौन है? 1 2 3 करके बता सकती हैं या फिर आप कुछ नाम भी लें फिर भी आप हमें बता सकती हैं। What is a driving force behind Sarah Suhail Wilson's and Aspire Success? अच्छा, बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स आप कह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्राइविंग फोर्स एक हार्ड वर्क से आती है। ठीक है, हार्ड वर्क आप तब करते हो जब आपने कोई चीज़ अचीव करनी होती है। अगर मैं आपको बताऊं मेरी प्रोफाइल जो है, इफ़ यू सी माई प्रोफाइल, तो मेरी प्रोफाइल शुरू से बड़ी एक स्ट्रेट पाथ पे रही है। मेरा पाथ स्ट्रेट था कि मैंने व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेरी एक सोच थी, जैसे अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, मेरी हमेशा से ये सोच होती थी कि मैंने सैलरी लेनी नहीं है, मैंने सैलरी देनी है। तो मैंने सिर्फ इसी हैशटैग पे, इसी फ्रेज़ पे काम किया है कि अब मुझे अपना कुछ करना है। आई रिमेंबर जो मेरे लास्ट एम्प्लॉयर से जब मैंने डिसीजन लिया कि मैंने एस्पायर ओपन करना है, तो लास्ट एम्प्लॉयर के साथ जो मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो उनसे मैंने कहा कि देखें जी, आपकी कंपनी में काम तो करूँगी लेकिन आपकी कंपनी के बाद जब मैं जाऊँगी तो मैं अपनी कंसल्टेंसी फॉर्म पे जाऊँगी, वरना उसके बाद अलावा मैं आपके साथ ही काम करती रहूँगी। सो ये वाली जो अप्रोच थी वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाया और मैंने अपनी गोल को अचीव किया। और एब्सोल्युटली मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रीड, द वे यू टॉक, द वे यू लैंड द मैसेज, बहुत ज़बरदस्त है। बात करते हैं सारा, एस्पायर, लीड द लीडर्स, इन बहुत सारी चीज़ें
जो आप मार्केट में काम कर रही हैं लोकली एंड ग्लोबली बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।